कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के कोने कोने से रिपोर्टर जुड़ते हैं और आज दिन भर में क्या कुछ होने वाला है खास और क्या कुछ होने वाला है बड़ा, इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। और सीधा रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से अजय चौहान जुड़ गए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश से अंकित पचौरी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपका रुक करना चाहूंगी, अगर दिल्ली की बात करें तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है, पूरे दिन में क्या कुछ बड़ा? आयशमा, देखिए दिल्ली के अंदर एक बार फिर दोबारा से जो 2020 के अंदर जो सीए और एनआरसी का जो दंगे हुए थे उसको लेकर दिल्ली अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और डीसीपी को सख्त आदेश दिए हैं कि जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, जो आप जांच कर रहे हैं, जो आप जांच की जो रिपोर्ट कोर्ट में सपोर्ट कर रहे हैं वो अधूरी है। अगर आप उस सपोर्ट सही जांच नहीं जमा कर सकते हैं तो दिल्ली पुलिस पर भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार दिल्ली पुलिस जो है जो भी तथ्य रख रही है वो अधूरे रख रही है। इसमें दिल्ली की अदालत ने रोष है कि ये जो तथ्य है ये सही नहीं है, जिसमें कि उस समय करीब 50 लोगों की उस हिंसा में मृत्यु हुई थी। इसको लेकर अदालत ने ये फैसला सुनाया कि जल्द से जल्द जो भी जांच की जाए वो पूरी की जाए, अधूरी नहीं दी जाए। इसलिए हिदायत दी गई है दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डीसीपी को। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के अंदर जो मौसम विभाग की जो जानकारी दी है वो 3 दिन तक आसमान में बादल रहेंगे और छोटी छोटी और बूंदाबांदी होती रहेगी, ताकि दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिलेगी। और चौथी खबर यह है कि जन्माष्टमी का दिन है आज। पूरे भारत में पूरे भारत के अंदर जो जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर डीडीएम ने एक जानकारी दी है कि जो भी कोरोना काल को देखते हुए जन्माष्टमी को लोग अपने घर में बनाए समझते रहे, ताकि मंदिर में ज्यादा भीड़ ना हो। इसको हिदायत दी है ताकि कोरोना का पालन किया जाए। आयशमा, बिल्कुल। और अब मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। और मध्य प्रदेश की बात करें यहाँ पर अंकित, तो आज खबरों के लिहाज से कितना बड़ा दिन, क्या कुछ खबरें? आसमा, आज मध्य प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, मंदिर सजा दिए गए हैं। वहीं हम राजधानी भोपाल की बात करें तो जो इस्कॉन मंदिर है और बिरला मंदिर है वहां पर जो है आज सुबह से ही पूजा पाठ और जो अभिषेक है वो शुरू भगवान के यहाँ पर हो गए हैं। और रात को धूमधाम से कृष्ण के जन्म का उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। साथ ही कोरोना के चलते आज भी मध्य प्रदेश सरकार ने 31 तारीख तक जो रात्रि का नाइट कर्फ्यू जो अभी लागू कर रखा है, साथ ही सामाजिक तौर पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। और जो मटकी फोड़ प्रतियोगिता हर वर्ष यहाँ पर होती रही वो भी आज मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में नहीं हो पाई। आसमा, हम दूसरी खबर की बात करें तो आज कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी बीजेपी मना रही है, जिसमें जो मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री, जो मध्य प्रदेश के कोटे से केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। साथ ही इस वर्ष कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर तमाम कार्यक्रम पूरे वर्ष भर बीजेपी करेगी। साथ ही तीसरी खबर की हम बात करें आसमा, तो मध्य प्रदेश में मानसून का एक नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश से पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने एक नई आशंका जताई है कि आगामी समय में मध्य प्रदेश में कहीं कहीं स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। जी, जिस कार्यक्रम का जिक्र आप कर रहे हैं अंकित, इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह से तैयारी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से और कितना उत्साह और एजेंडा इस कार्यक्रम का क्या? देखिए, आज आसमा कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी के मौके पर जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी पहुंच चुके हैं। साथ ही उनके साथ बीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है वो पहुंच चुके हैं। तो लगातार आज कई विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही एक नई बात सामने आई है कि कुशाभाऊ ठाकरे की जो जन्म शताब्दी है पूरे वर्ष भर बीजेपी इसको मनाएगी। वर्ष भर विभिन्न तरह के कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी के वर्ष पर आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल, बेहद खबरों के लिहाज से आज बड़ा दिन रहने वाला है मध्य प्रदेश में। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। हरियाणा से हमारे संवाददाता बालेंद्र कुमार भी जुड़ गए हैं। बालेंद्र, अगर हरियाणा की बात करें तो आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहने वाला है खबरों के संदर्भ में? जी हरियाणा की मनोहर सरकार एक बेहतरीन कदम उठा रही है कि सरकार और जनता के बीच में बेहतरीन सामंजस्य बैठे और किस प्रकार से सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचे। वहीं जो नकारा ऑफिसर है, कामचोर ऑफिसर है, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए मनोहर सरकार ने बेहतरीन रोड मैप बनाया। वहीं उससे पहले ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कर रही सीएम विंडो और अब राइट टू कमीशन योजना का आगामी 1 सितंबर से शुभारंभ होगा, जिसके माध्यम से योजनाओं की पूरी जानकारी कब अप्लाई होगी, कब
उसका निपटान होगा। इस प्रकार का एक प्रावधान मनोहर सरकार के द्वारा किया गया है ताकि जनमानस का सीधा सरकार से जुड़ाव हो, संवाद स्थापित कर सके और आम जनमानस की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा हो। इस प्रकार का हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक ऐसा प्रावधान बनाया है ताकि जो भाजपा का नारा है अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक, वो बेहतरीन तरीके से वहां तक पहुंच सके। दूसरी जो बड़ी खबर है, पिछले दिनों करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी। उसी लाठीचार्ज पर जो हरियाणा के डीजीपी हैं पीके अग्रवाल और एडीजीपी ने रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों का मानना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से देर शाम उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के साथ साथ उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से वहां पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज हुई, उनके द्वारा बार बार अपील की गई कि किसी तरीके से शांत हो जाए मामला, लेकिन 144 धारा लगी थी, बार बार उस धारा का पालन करने की बात की, अनाउंसमेंट की गई, लेकिन उसके बावजूद यदि जब किसान पीछे नहीं हटे तो हल्का बल प्रयोग किया गया और इस प्रकार की पूरी रिपोर्ट हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल के द्वारा हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखी गई है। जी बिल्कुल, माहौल कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर गरमाया हो, लेकिन आज कृष्ण जन्माष्टमी है। बालेंद्र, अगर कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें तो हरियाणा में किस तरह से धूम देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ कोरोना संकट है, दूसरी तरफ लोगों की जो श्रद्धा है वो इस दिन से जुड़ी होती है। तो ऐसे में इसमें सामंजस्य बना रहे, इसको लेकर प्रशासन किस तरह से मुस्तैद ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, जन्माष्टमी से पूर्व ही कैथल प्रशासन ने यहां पर मंदिरों के आसपास 144 धारा लगा दी गई थी ताकि श्रद्धालुओं की श्रद्धा को भी कोई आंच न आए। और उसके साथ ही जिस प्रकार से कोरोना महामारी का तांडव पिछले 1.5 साल से पूरा देश झेल रहा है, इस तांडव की गिरफ्त में कोई आम जनमानस न आए, उसके लेकर जो स्थानीय प्रशासन है काफी गंभीर है और 144 धारा लगा दी गई है मंदिरों के आसपास। यानी माना जाए कि तमाम चुनौतियों के लिए पूरी तरह से प्रशासन जुटा हुआ है और कवायद यहां पर पूरी कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया बालेंद्र आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ झारखंड से हमारे संवाददाता सूरज कुमार भी जुड़ गए हैं और झारखंड में खबरों के लिहाज से क्या कुछ आज अहम रहने वाला है, इसकी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हम सीधा सूरज से ही। सूरज, क्या कुछ खास खबरें आज के दिन झारखंड से? देखिए बिल्कुल अगर खास खबर की बात करें तो संथाल के देवघर जिले को आज बंद करने का आह्वान किया गया है। देवघर के जो बाबा मंदिर है पिछले 1.5 सालों से बंद है, उसे खुलवाने को लेकर जो पंडा समाज के जो लोग हैं, धर्म रक्षिणी और जो विभिन्न व्यवसायिक संगठन के लोग हैं, उन्होंने आज पूरा देवघर बंद का ऐलान किया है। कई दिनों से लगातार वो सरकार से मिलने की मांग कर रहे थे और सरकार से इनफैक्ट वो मिले भी थे और सरकार से उन्होंने मांग रखी थी कि पिछले 1.5 सालों से जो मंदिर बंद है उसे खुलवा दिया जाए कोरोना गाइडलाइन के तहत। लेकिन 1.5 साल हो चुके हैं लेकिन मंदिर अभी तक खुली नहीं है। ऐसी स्थिति में जो वहां की जो व्यवसाय है पूरी तरह से ठप हो चुकी है और इसी मामले को लेकर आज जो व्यवसाय के जो विभिन्न संगठन है और जो पंडा समाज के जो लोग हैं वो पूरे देवघर जिले को बंद बुलाया है और बंद को देखते हुए जो सुरक्षा कर्मी है उसे तैनात कर दी गई है, क्योंकि सुबह और शाम बाबा का जलाभिषेक के साथ साथ वहां पे पूजा की जाती है और वो ऐसे पूजा में जो वीआईपी लोग होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो उसकी सुरक्षा को भी लेकर तमाम जो गेटें हैं वहां पे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। और दूसरी हम खबर की बात करें तो 3 सितंबर से 9 सितंबर तक चलने वाली बिल्कुल सूरज सत्ता पक्ष हो या जी बिल्कुल सूरज, इन खबरों को लेकर आप नजर बनाए रखिए क्योंकि आज खबरों के लिहाज से बेहद ही बड़ा दिन झारखंड के लिए रहने वाला है। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया और ब्रेक के बाद भी आपको ताजा हालात धरातल पर किस तरह से और क्या कुछ खबरें यहाँ पर रहने वाली है अलग अलग राज्यों से, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।